दोस्तों स्वागत है आज की भूतिया कहानी में। और आज की कहानी है कब्रिस्तान। दोस्तों कहानी सुनने से पहले अपने कानों में एयरफोन्स लगा लो और आंखें बंद करके सुनो। जो भी सुनोगे सामने हो तो आप पाओगे। दोस्तों शुरू करते हैं। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वे कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वे रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे ही बड़े शैतान थे। बड़े का नाम था रॉकी और छोटे का नाम था विकी। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर का गेम खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है, क्या तुम ट्रुथ लोगी या डेयर? सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहो। रॉकी कहता है, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले से फूल तोड़कर लाना, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। पर सोनिया बोलती है कि छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर तो चली जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की तरफ पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वे देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाकर के देखते हैं सोनिया बेहोश पड़ी है। वे तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर बोलता है, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? और रॉकी तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती रहती हैं, फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी बोलता है, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर कहता है, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सेमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबर पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वे सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभाल कर रहने के लिए सलाह देता है। और एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने से वे देर हो जाता है और उस दिन ऑटो भी नहीं मिलता है। वे पैदल ही घर चले पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी बोलता है, विकी तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है वो सिर्फ बातें बना रही, या फिर शायद उसका वो भ्रम होगा। विक्की बोलता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं थी क्या? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ ना कुछ तो देखा होगा। रॉकी चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विकी बोलता है, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वे अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। फिर उस पेड़ की ओर देखता है कि जिस पर सोनिया ने सर कटी हुई लाश लटकी हुई देखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को आकर पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ये दोबारा नहीं करूंगा, मैं कभी दोबारा कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वे अदृश्य हाथ रॉकी को खींच लेता है और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लग जाता है। रॉकी चिल्लाते हुए, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो। रॉकी चिल्लाता है। मनोहर काम से घर पैदल पहुंचने वाला ही होता है। जैसे ही वे कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज सुनाई देती है। ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान की ओर चल देता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता। वे अपने घर वापस लौटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि बेटा रॉकी कहाँ है? रॉकी कहीं नहीं दिख रहा। विकी बोलता है, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं।
मनोहर बोलता है, हमारे पास बिल्कुल भी अब समय नहीं है, जाओ घर की मंदिर में शंख में जो जल रहा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के खिसकने के निशान दिखाई देते हैं। वे समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर उस कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर बोलता है, बेटा मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इस जल की शक्ति से वो भूत में कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर के एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चले जाता है। तो दोस्तों कहानी यहीं खत्म हुई। और आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं? अपने बच्चों को कभी भी कब्रिस्तान जैसी, शमशान घाट जैसी जगहों पे अकेले कभी मत भेजना।